नमस्कार। कभी कभी इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल लगने वाले सवालों के पीछे का लॉजिक पता है एकदम सिंपल होता है। आज हम गेट के कुछ ऐसे ही सवालों को उठाएंगे और मिलकर उन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 3 सवाल सीधे गेट के पेपर से। हाँ, पहली नजर में थोड़े मुश्किल जरूर रख सकते हैं ना, पर यकीन मानिए इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सिंपल है। पहले एक एक्सपोनेंशियल लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एक बायस सिक्के को उछालेंगे, उसके बाद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के शेप का राज जानेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो सवाल ये है कि एक कंपोनेंट है जिसका लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पैरामीटर है 2। हमें बस ये पता करना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस कंपोनेंट की असली लाइफ टाइम इसकी औसत यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम से ज्यादा होगी। बस इतना ही है। अब देखिए, जब भी किसी चीज के लाइफ टाइम या वो कब तक चलेगा जैसे सवाल आते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हीरो होता है। सोचिए, एक लाइट बल्ब, वो कब फ्यूज होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह के सवालों को मॉडल करता है और इसकी एक सुपर पावर है, ये मेमोरीलेस होता है। मतलब कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 घंटे चल चुका है या 100 घंटे, उसके खराब होने की प्रोबेबिलिटी आगे भी उतनी ही रहेगी। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है? सवाल को मैथ्स की भाषा में ट्रांसलेट करना। हमसे पूछा गया है P ऑफ x ग्रेटर देन E ऑफ x, मतलब प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल x अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू E ऑफ x से बड़ा हो। और अच्छी बात यह है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 1/λ। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें? 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैरामीटर लैम्डा क्या है? सवाल में दिया है 2। स्टेप 2, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम निकालो। फॉर्मूला था 1/λ, तो ये हो गया 1/2 यानी 0.5। स्टेप 3, अब आता है हमारा मैजिक टूल, सर्वाइवल फंक्शन। ये हमें बताता है कि किसी भी टाइम t से ज्यादा चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और स्टेप 4, बस अब सब कुछ फॉर्मूले में रख दो। हमें निकालना है P ऑफ x ग्रेटर देन 0.5, तो ये बन जाएगा e की पावर -2 इंटू 0.5, जो कि e की पावर -1 हुआ। और e की पावर -1 की वैल्यू होती है लगभग 0.3678। सवाल में 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने को कहा है, तो हमारा जवाब हो गया 0.37। हो गया पहला सवाल सॉल्व। बहुत बढ़िया, एक सवाल तो हो गया। अब चलते हैं अपनी अगली पहेली पर। इस बार मामला एक सिक्के का है, लेकिन ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सवाल ये है कि हमारे पास एक बायस्ड कॉइन है, मतलब थोड़ा धोखेबाज सिक्का है। इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अब इस सिक्के को 1-2 बार नहीं, पूरे 1000 बार उछाला गया। हमें पता करना है कि जो हेड आने की संख्या होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब जैसे ही हम सुनते हैं कि कोई काम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, जैसे यहाँ 1000 टॉस, और हर बार सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस या फेलियर, मतलब हेड या टेल, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। यह बात हो रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत यह है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत आसान है अगर फॉर्मूला पता हो तो। चलिए फटाफट वेरिएबल्स देखते हैं। n यानी ट्रायल्स है 1000, p यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो फिर q यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल, 1 - 0.4 मतलब 0.6। अब बस इन तीनों को फॉर्मूले में डालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू p इंटू q। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इंटू 0.4 इंटू 0.6, जो कि बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 240। और 240 का स्क्वायर रूट होता है करीब करीब 15.4919। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया और हमारा जवाब आ गया 15.49। देखा, फॉर्मूला पता हो तो कितना आसान था। चलिए जी, 2 सवाल निपट गए। अब बारी है आखिरी सवाल की, और ये वाला थोड़ा अलग है। इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कितना जानते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का जो CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, उसका शेप कैसा दिखता है? बेल शेप्ड, एस शेप्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन या 45 डिग्री पर एक सीधी लाइन?
इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, पीडीएफ और सीडीएफ के बीच का फर्क। देखिए, पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो फेमस बेल कर्व है। वो आपको किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी बताता है, लेकिन सीडीएफ यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक अकाउंटेंट की तरह है। वो शुरू से लेकर उस पॉइंट तक की सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ता जाता है। तो सोचिए, आप बेल कर्व के नीचे के एरिया को लेफ्ट से जोड़ना शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे एरिया बढ़ता है, फिर बीच में तेजी से बढ़ता है और फिर आखिर में फिर से धीरे हो जाता है। तो ये जो जुड़ाव का ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल एक एस की तरह। यही इस पूरे खेल का सार है। सीडीएफ पीडीएफ का शेप नहीं है, बल्कि उसके एरिया का जमाव है, उसका अक्यूमुलेशन है। ये वो कहानी बताता है कि कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से शुरू होकर 1 तक पहुंचती है। ये पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब तो कोई शक ही नहीं बचा, सही जवाब है ऑप्शन बी, एस शेप्ड। तो ये थे हमारे 3 सवाल। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। देखिए, हर सवाल ने हमें एक नया टूल दिया। पहले सवाल ने हमें सिखाया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो टाइम टू फेलियर जैसी चीज़ों के लिए परफेक्ट है। दूसरे सवाल ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलवाया, जो फिक्स ट्रायल्स और 2 आउटकम वाले केस में काम आता है। और तीसरे सवाल ने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ और सीडीएफ के बीच के विजुअल फर्क को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो देखा आपने, ये सिर्फ 3 सवाल नहीं थे, ये असल में प्रोबेबिलिटी की दुनिया को समझने के 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स थे। ये टूल्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं हैं, बल्कि असल दुनिया के डेटा और रैंडमनेस को समझने के लिए हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, चाहे वो किसी गैजेट की बैटरी लाइफ हो, या क्रिकेट मैच में टॉस का नतीजा, या फिर लोगों की हाइट का पैटर्न, आज हमने जो 3 कॉन्सेप्ट सीखे, उनमें से कौन सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।